दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है इनक्रेड फाइनेंस जो कि एक आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है और यहाँ पे आपको पर्सनल लोन 10,000 से लेके मैक्सिमम 10 लाख तक अप्रूवल होता है। लेकिन यहाँ पे 10-20 हज़ार के लिए अप्लाई मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। मतलब आपको अगर ज्यादा लोन अमाउंट की जरूरत है जैसे कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे 4.2 का रेटिंग है, 10 लाख प्लस डाउनलोड लोगों ने किया है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो रिक्वायरमेंट में आपको कम से कम सैलरी 15,000 होना चाहिए जो कि आपके अकाउंट में आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी सिविल का रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपका सिविल इतना उतना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप ले रहे हो, पहले कभी भी लोन नहीं लिए हो, तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका सैलरी होना ही होना चाहिए क्योंकि बिना सैलरी के यहाँ पे लोन होगा ही नहीं। कम से कम 15,000 प्लस आपके अकाउंट में डिपोजिट होना चाहिए कोई कंपनी से। अप्लाई करने के लिए आपका एज 21 ईयर प्लस होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका इनकम मंथली 25,000 प्लस दिखाना पड़ेगा। आईटीआर उटीआर भरते हो तो यहाँ पे बिजनेस के लिए भी लोन मिल जाएगा। लेकिन ये कंपनी ज्यादा सैलरी पर्सनल लोन पे ही काम करती है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट रखते हैं तो आपको यहाँ पे टॉपअप का भी बहुत जल्दी ऑफर आ जाता है। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, अगर आप चाहें तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल डालना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज देना कि मुझे चाहिए लोन। अगर सैलरी है तभी कमेंट करना, नहीं तो ऐसे लोगों को मैं नहीं कर पाऊंगा बिना सैलरी वालों को, क्योंकि यहाँ पे एरिया पिन कोड बहुत मैटर करता है। हम लोग पिन कोड का थोड़ा वेरीफाई करके डालते हैं क्योंकि सभी पिन कोड पे अगर आप कुछ भी पिन कोड डालोगे तो वहाँ पे सर्विस नॉट अवेलेबल भी लिख सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपका लोन मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे चाहिए आपका पैन कार्ड और आपका चाहिए नंबर। उसके बाद सारी प्रोसेस जो है आपको कंपनी डायरेक्ट कॉल करके करवाएगी। मुझे कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जो भी अपलोड करना है, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, वो आप खुद से कर सकते हो। मैं सिर्फ अपने कोड से आपको लॉग इन करूंगा और आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और आपको सिर्फ नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करके लॉग इन हो जाना है। यहाँ पर आपको 4 अंक का पिन बनाना पड़ेगा। जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तभी पिन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे पिन बना के सेव कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परमिशन के नाम पे सिर्फ एसएमएस और लोकेशन ही मांग रहे हैं। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, गैलरी, कॉन्टेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है अगर सैलरी आपका है तो। और यहाँ पे एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है जहाँ पे लिखा है गेट ए पर्सनल लोन अप टू 10 लाख। 10 लाख तक मैक्सिमम यहाँ पे लोन ले सकते हैं। नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल डालने के बाद ही आपका लोन ऑफर जो भी होता है वो दिख जाता है। इसके पहले आपको कुछ भी केवाईसी वाईसी सेल्फी वेल्फी नहीं लेना होता है। तो आपको बेसिक डिटेल में डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में क्या है, मेल फीमेल जो भी है, और एरिया का पिन कोड है वो डालना है और आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप सिंगल है कि मैरिड है, तो वो डाल देना है। नीचे रेसिडेंस टाइप में आपको यहाँ पे ऑन बाय सेल्फ लिख देना है और फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और नीचे किस पर्पज से आप लोन ले रहे हैं, तो आप मैरिज, वेकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको डालना है अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल, जैसे कि आप बिजनेस करते हो या सैलरीड है। नो इनकम पे तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको सैलरी पे ही क्लिक करना है। मंथली इनकम आपका सैलरी कितना आता है तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के ही डालना, क्योंकि कम डालोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 15-20 हज़ार भी है तो वहाँ पे 25-30 हज़ार लिखना। और यहाँ पे जो भी आपका कंपनी है टाइप करना। अगर आ गया लिस्ट में तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर पे सेलेक्ट करके अपना कंपनी नेम टाइप कर देना नीचे। एक बार रिकन्फर्म करेंगे कि ये आपका जो भी डिटेल डाले वो सही है, यस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होता है क्योंकि आपका ऑफर जनरेट हो रहा है। जो भी आपने डिटेल डाला, सिविल चेक करके जो भी आपका ऑफर होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। इनकेस अगर रिजेक्ट होता है तो आप 3 महीने बाद रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर अप्रूवल आता है तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। मिनिमम 50,000 ले सकते हो, आपका 2 लाख 3 लाख जो भी आएगा लास्ट अमाउंट आपको दिखेगा। लेकिन ये एक टेम्पररी ऑफर होता है। फाइनल ऑफर आपका स्टेटमेंट डालने के बाद ही होता है। जो भी आपका ईएमआई दिख रहा है सब कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा दिखता है। जब फाइनल अमाउंट होगा तब वहाँ पे इंटरेस्ट कम हो जाता है, ईएमआई भी कम हो जाती है। लेकिन उसके पहले आपको डालना है आपका स्टेटमेंट, क्योंकि तभी चेक होगा कि आपका सैलरी कितना है। स्टेटमेंट आपको पीडीएफ में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। जिस बैंक में भी आपका खाता रहेगा उसका एक ओटीपी लेगा, ऑटोमेटिक ये लोग फेच कर लेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट। और ध्यान रहे अगर आपका बैंक स्टेटमेंट में सैलरी नहीं मिला तो यहीं पे ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट पे एप्लीकेशन रुक गया तब आपको डालना अपना बैंक का डिटेल। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देना है एक आपको और सेल्फी, अपना जो भी सेल्फी होता है उसको एक सेल्फी अपलोड करना है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का प्रोसेस और डिसबर्समेंट में कम से कम आपको 2 से 3 दिन लगने वाला है। उसके बाद ही आपका पैसा आएगा। वीडियो केवाईसी होता है, लोकेशन ऑन होता है, ई साइन करना पड़ता है, ई मैंडेट करना पड़ता है, वेरिफिकेशन अंडर वे में रहता है 2 दिन के लिए। उसके बाद आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर होता है। लोन डिटेल में जाएंगे तो सारा डिटेल जो भी लोन का है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या ईएमआई है, कितने साल का है। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको प्रोसेस करना है सामने से कॉल आता रहता है, बस आपको करते जाना है, वो लोग सब कंप्लीट करवा देंगे। लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे कांग्रेचुलेशन करके आ जाएगा कि ये पैसा जो है आपके अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। 6 महीना अगर आप टाइम से पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से टॉपअप का भी ऑफर मिल जाता है। टॉपअप लोन में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 24 से 48 घंटे में आपका पैसा चला आता है। जो पुराना लोन रहता है उसको
उसको क्लोज कर देते हैं, नया लोन जो भी नया अमाउंट आया उसको चालू कर देते हैं, जो भी ईएमआई हो आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2,88,000 का न्यू लोन ऑफर हुआ है, जिसमें 1,90,000 हमको मिलेगा और पुराना लोन जो भी उसका प्रिंसिपल बचा हुआ है 97,935 रुपये उसको फोर्स क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये था इनक्रेड फाइनेंस का जो भी डिटेल था, जो भी प्रोसेस था वो मैंने बताया। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो में जो भी हमने जानकारी बताई वो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।